वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल। दोस्तों मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे येफी के बारे में। दोस्तों आपने येफी का नाम तो सुना ही होगा, YFI फाइनेंस, जो कि कॉइन है। उसका रेट जो है वो 30,000 प्लस लाइक तकरीबन 39,000 तक चला गया था 2 महीने पहले। और अभी भी उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 20 और 25,000 के बीच में चल रहा है। और पीछे अभी पिछले हफ्ते वो 30,000 पर चल रहा था। तो आपने इसके बारे में तो सुना होगा कि इसने बिटकॉइन का भी जो प्राइस है उसको पीछे छोड़कर इतनी आगे निकल गया, डबल और ट्रिपल फिगर पर पहुंच गया। तो इसकी बातें जो है वो काफ़ी जगह पर हो रही हैं, इसकी चर्चाएं हो रही हैं सब जगह पर पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि ये लॉन्च हुआ था जुलाई में और अब तक इसका जो रेट है वो 23,000। अगर मैं चेक करके अगर आपको कॉइन मार्केट पर चेक करके बताऊं तो इस टाइम पर जो उसका रेट चल रहा है वो 33 नंबर पर है कॉइन मार्केट कैप पर। $25,828 इसका जो रेट है इस टाइम पे चल रहा है, जो कि पिछले 24 घंटे में 50% तकरीबन 50% ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों इस कॉइन की जो चर्चा है वो सारी जगह पर हो रही हैं। सब मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि इसके बारे में बात करिए, क्या है, क्यों इसका रेट ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कॉइन क्या है, इसका क्या प्रोटोकॉल है, क्यों इसका रेट ऊपर जा रहा है और इसका रेट ऊपर जाने का रीज़न क्या है और फ्यूचर में कितना ऊपर जा सकता है। क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसकी सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, इसकी फैक्ट चेक करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे और उम्मीद है कि इसके बेस पर आप अपना माइंड बना पाएंगे कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें या ना करें। और अगर आप हो सकता है कि आप ना भी कर पाए क्योंकि इसका रेट जो है इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, लेकिन जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट कुछ ना कुछ आने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, येफी के ऊपर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप नीचे जाके जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन लोगों तक जो जानना चाहते हैं येफी के बारे में, डेफी के बारे में और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचेगी इंडिया में। तो दोस्तों अब येफी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों येफी के बारे में बात करने से पहले हमें डेफी के बारे में बात करना पड़ेगा, DEFI। दोस्तों जो येफी की जो फुल फॉर्म है वो है यन फाइनेंस और जो डेफी DEFI की जो फुल फॉर्म है वो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। दोस्तों डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ही पार्ट है येफी। अब दोस्तों डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? दोस्तों इसका मतलब है जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक डिसेंट्रलाइज के तौर पर काम करे। दोस्तों इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे इंडिया में जो भी फाइनेंस का सेक्टर है, जैसे अपना बैंकिंग सिस्टम हो गया, अपना शेयर मार्केट हो गया, लोन मार्केट हो गया और जो किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इंडिया में चलती हैं उनको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आती हैं। और दोस्तों उसे कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है उस सेक्टर को लेकर, उसी के पॉलिसीज़ के बेस पर वो सेक्टर काम करता है। तो ये सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन डेफी में दोस्तों इसका उलट है। डेफी का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो प्रोटोकॉल है कि सारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी डिसेंट्रलाइज हो, आपको किसी बैंक के पास ना जाना पड़े, आपको किसी मीडिएटर के पास ना जाना पड़े, किसी दलाल के पास ना जाना पड़े और आपको सीधा डायरेक्टली आपको लोन मिल जाए बिना किसी आपकी आइडेंटिटी के, बिना किसी आपको पेपर वर्क दिखाए। जैसे कि आपको अगर आप बैंक जाएं तो आपको लोन लेने के लिए आपको अपना राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ दिखानी पड़ेगी, आपके बाप दादाओं की पूरी हिस्ट्री आपको दिखानी पड़ेगी और आपको अपना जो टैक्स है वो सब कुछ दिखाना पड़ता है। लेकिन डेफी का प्रोटोकॉल इससे उलट है। इनका जो मेन प्रोटोकॉल है वो यही है कि सारे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया जाए। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको 1 मिनट में लोन भी मिल जाए। तो दोस्तों डेफी का ये प्रोटोकॉल है। डेफी में यही एक प्रोटोकॉल नहीं आता है, और भी जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं जैसे इवन द करेंसी मार्केट उसको भी डिसेंट्रलाइज किया जाए। मतलब कि जितने भी फाइनेंस के सिस्टम आते हैं उनको सबको डिसेंट्रलाइज किया जाए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज क्यों ना हो। तो दोस्तों जो येफी है वो डेफी का ही एक पार्ट है, उसी के अंडर, उसी के प्रोटोकॉल के अंडर ये काम करता है। तो आइए अब मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ डेफी का स्ट्रक्चर और डेफी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसी के बेस पर आप समझ पाएंगे कि येफी कैसे काम करता है, क्योंकि दोस्तों येफी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आइए अब कंप्यूटर पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है।
तो दोस्तों एफईओ डेफी के ऊपर बात करने से पहले आइए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट कैसे चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 18,449 पर चल रहा है, जो कि पिछले 7 दिनों में 16% ऊपर जा चुका है। और दोस्तों अगर हम नीचे जाएं यहाँ पर तो आप देखेंगे नंबर 14 नंबर पर रैप्ड बिटकॉइन है। दोस्तों रैप्ड बिटकॉइन का प्राइस भी 18,486 पर चल रहा है, जो कि पिछले 7 दिनों में 16% पर जा चुका है। अब अगर हम उससे नीचे आकर 33 नंबर पर आए दोस्तों, 33 नंबर पर आपको दोस्तों येफी मिल जाएगा यर्न फाइनेंस। और यर्न फाइनेंस का जो रेट है इस टाइम पे $25,828 पर चल रहा है, जो कि पिछले 24 घंटे में 11% ऊपर गया है। जो मैंने पहले बोला था कि 50% वो 7 डेज में था, 24 घंटे में ये तकरीबन 11% ऊपर गया है। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं, मैं आपको डेफी के स्ट्रक्चर पर लेकर चलता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है डेफी प्लस। इस वेबसाइट पर अगर जाएंगे defiplus.com, दोस्तों डेफी के जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर अभी के टाइम पर जो करंटली 14.54 बिलियन $US लॉक्ड हुए पड़े हैं। और दोस्तों ये सारी मनी वहीं से है जो डेफी है। डेफी के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं, दूसरे कोइंस आते हैं, वो सारे कोइंस की जो मनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.54 बिलियन है। अगर जो मैं आपको यहाँ पर जाकर अगर येफी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एथेरियम डेफी, येफी तो नहीं डेफी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये एथेरियम बेस्ड, ये मैं आपको बताना भूल गया, जो डेफी है जो वो एथेरियम बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो कि एथेरियम के नेटवर्क पर काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। अब इसी के अंडर आप देख सकते हैं कितने सारे ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे पेमेंट्स हो गया, पेमेंट्स के लिए आप देख सकते हैं एक्सडाई चेन, और ये काफ़ी सारे नेटवर्क हैं, ये कॉइन्स हैं, ये सारे इसके अंदर काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर, और उसके बाद KYC आइडेंटिटी का भी यहाँ पर आ जाता है। स्टेबल कॉइन्स जैसे डाई हो गया, ट्रू USD हो गया, तो ये सारे कॉइन्स दोस्तों इसी के अंदर आते हैं, और येफी भी इसी का ही पार्ट है। अगर हम यहाँ पर जाएं एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे जो स्वैप हैं, ये सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं कि आप यहाँ से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करके आप अपने कोइंस को स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि यूनिस्वैप एक प्रोटोकॉल है जिसका कोइन के बारे में आगे मैं बात करूँगा। वहाँ से आप, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ से आप बिना किसी KYC के, बिना किसी आपके आइडेंटिटी के आप कोई भी कोइन जो है स्वैप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एथेरियम डेफी का है। अब आते हैं दोस्तों, अब मैं आपको वाईफी जो यर्न फाइनेंस है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं वापस डेफी के जो प्लस के जो वेबसाइट है उस पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं डेफी के अंदर जो फाइनेंशियल जो कुछ प्रोटोकॉल हैं उनमें से जो टॉप 1 है जो मेकर्स है, मेकर कोइन आपने सुना होगा, WBTC, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, वो नंबर 10 और 11 के ऊपर है मेरे ख्याल से, और वो भी $18,000 के आसपास चल रहा है। और ये कंपाउंड, अब कंपाउंड पे आप देख सकते हैं कंपाउंड। दोस्तों कंपाउंड का ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कंपाउंड के एग्जांपल के बेस पर ही आप समझ पाएंगे कि येफी कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर हम कंपाउंड की वेबसाइट पर जाएं तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी वेबसाइट है, इस पर कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर जाइए, कॉर्नर पर यहाँ पर ऐप दिया हुआ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड का प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? कंपाउंड का प्रोटोकॉल है कि आप कंपाउंड के नेटवर्क से आप अपनी कोई भी कोइन को इनके नेटवर्क पर डाल सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कोई भी कोइन आप यहाँ से बोरो कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लोन के तौर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंपाउंड का प्रोटोकॉल। अब ये कैसे काम करता है, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सप्लाई मार्केट। दोस्तों यहाँ पर ये कोइंस दिए हुए हैं, आप इन कोइंस को कंपाउंड को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे बेसिक अटेंशन, बैट जो कोइन है जिसे बैट बोलते हैं, अगर आप इस कोइन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 0.02% उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर। अब कंपाउंड कोइन अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2.44% एनुअल आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब डाई है, ये स्टेबल कोइन है, इसके ऊपर आपको 3.62%, एथेरियम है 0.05%। तो दोस्तों ये जो कोइंस है अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, इन सभी कोइंस पर डिफरेंट तरह के ये जो इंटरेस्ट रेट है वो दिए हुए हैं, तो वो आपको मिलेंगे। कैसे होगा ये? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे इसका जो वॉलेट है आपके पास, जो ये 3 वॉलेट हैं, कोइन बेस वॉलेट, लेजर वॉलेट और मेटामैक्स, इन 3 वॉलेट्स को आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार जब कनेक्ट हो जाएंगे तो वो यहाँ पर आपको आपके जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस दिखाएगा, जो भी कोइन आपके वॉलेट में है और जो भी कोइन यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद आप डायरेक्टली उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बेस पर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके बेस पर आपको ये जो परसेंटेज दी हुई है इंटरेस्ट की, वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है कंपाउंड का, कि आप यहाँ पर अपने कॉइन्स डालिए और आपको इस पे इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि पैसा कमा सकते हैं, कॉइन्स कमा सकते हैं कंपाउंड के उस पर। अब दोस्तों आते हैं बोरो मार्केट पर, कि आप यहाँ से जो कॉइन्स है वो बोरो भी कर सकते हैं, लोन के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे कॉइन्स दिए हुए हैं तो आप इनको बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जैसे आप इंडिया में कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है। मान लीजिए आपने घर के ऊपर लोन लेना पड़ता है, तो आपके घर के कागज़ आपको जो है वो जो भी पेपर वर्क है वो आपको बैंक को देने होंगे और उसी के बेस पर आपको लोन मिलेगा। जैसे अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो कार का लोन आपको कार के अगेंस्ट मिलता है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो वो आपकी कार को ले जाएंगे और जो भी मोटर बाइक आप खरीद रहे हैं, जो भी लोन लिया है उसके मतलब कि कहने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, हिंदी में बोले तो दोस्तों इसी तरह से इसमें अगर आपने कोई भी कॉइन या कोई भी जो भी कॉइन है आप लोन के तौर पर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अब वो क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर हम सप्लाई मार्केट में जाएंगे, जो ये इस स्लैब पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉइन्स प्रोवाइड करवाने होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने बेसिक अटेंशन टोकन्स जो बैट बोलते हैं उसके $100 के टोकन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बाद आप यहाँ पर आकर बोरो कर सकते हैं 60% कॉइन्स। तो जो आपके जो ये यहाँ पर आपने अपनी एसेट सेंड करी है वो एक कोलेटरल एसेट मानी जाएगी $100 की, और यहाँ पर आपको 60% आप यहाँ से लोन ले सकते हैं बेसिक अटेंशन टोकन का। दोस्तों उसके बाद आप उस लोन को जो टोकन आपने लिए हैं $60 के आपको मिल जाएंगे, वो आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र करके आप उसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी आपने करना वो कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 2.46% का इंटरेस्ट अभी के टाइम पर आपको देना होगा। यहाँ से आप इंटरेस्ट कमाएंगे और यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर काम करता है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यील्ड, बेसिक यील्ड। मतलब यील्ड मीन से आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट यहाँ पर आप कमा सकते हैं और पे भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अब दोस्तों दूसरा एक टर्म आ जाता है यील्ड फार्मिंग। ये आपने सुना होगा, आजकल इसकी भी काफ़ी सारी बातें होती हैं कि यील्ड फार्मिंग कैसे होगी। दोस्तों यील्ड फार्मिंग का मतलब है कि आपने यही प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। आपने अपना जो कॉइन्स है वो यहाँ पर डालने हैं, उसके बाद आप लोन लीजिए, उन कॉइन्स को यहाँ से लीजिए। अब वापस उन कॉइन्स को वापस सप्लाई मार्केट में डाल दीजिए। जैसे आपने $100 के बेसिक अटेंशन टोकन लिए, उसके बाद 60% यहाँ से उठाए लोन। अब उस लोन को आपने वापस यहाँ पर अपने बेसिक जो सप्लाई मार्केट है उसके अंदर डाल दिया, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो 160 हो जाएगी। अब दोस्तों उसी $60 के जो कॉइन आपने यहाँ पर डाले हैं सेकंड टाइम में, उसका 60% दोबारा से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं और फिर वापस से उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी और आपके जो इंटरेस्ट कमाने के जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब कि कहने का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपके परसेंटेज भी बढ़ेगी, आपके जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर पे जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि ये फ्री मनी है और आप लेकर इसको इसमें डाल दीजिए और उसके बाद पे नहीं करना है, ये पे जरूर करना पड़ेगा। इसी वजह से इसे कोलेटरल एसेट माना जाता है कि अगर आप इसे पे नहीं करेंगे तो आपकी कोलेटरल एसेट से उसे कवर किया जाएगा। लेकिन जब आपकी जो लोन लेकर आप इसे वापस इधर डालते जाएंगे तो अगर आप पे नहीं कर पाए तो क्या होगा कि आपकी जो आपकी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगी, आप बैंक करप्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो दोबारा आप शायद इसे यूज़ ना कर पाएँ, लेकिन आपको पे जरूर करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों इस तरह से ये काम करता है। आगे मैं इसके बारे में रिस्क के बारे में बताऊंगा कि इसमें रिस्क क्या है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से ये यील्ड फार्मिंग काम करती है। तो दोस्तों ये है कंपाउंड का एग्जाम्पल जो डेफी के अंडर आता है। इस तरह से ये फार्मिंग काम करती है। अब दोस्तों हम आते हैं येफी के ऊपर कि येफी कैसे काम करता है। तो येफी का ये वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं येन फाइनेंस, ये वेबसाइट है। येफी दोस्तों क्या करता है कि येफी का क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि ये जो इस तरह की कंपाउंड टाइप की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो येफी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसमें आपको बेस्ट
रिटर्न मिले। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया है, पता नहीं है कि नियम, लेकिन अगर है भी है और आप उसे आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र पर जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे, दूसरे लोगों से बात करेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो ये काफ़ी हैक्टिक हो सकता है, काफ़ी हेडेक देने वाला हो सकता है कि आपको कुछ समझना नहीं लगेगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में करें, कहाँ से ज़्यादा अच्छी रिटर्न आएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी मतलब कि इतना ईजी नहीं है इन्वेस्टमेंट ढूंढना। तो यहाँ पर ही येफी दोस्तों काम आता है। येफी क्या करता है कि जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट है, जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों यहीं पर सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजी हो जाती हैं। इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अपने टोकन्स जो हैं वो येन फाइनेंस पर डालने हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंट जो जिसमें आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी उसमें इन्वेस्ट कर देगा। जैसे कंपाउंड का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये कंपाउंड में भी आपके इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरी जो कंपनीज है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये येफी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है वॉल्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं, कैपिटल पूल दैट ऑटोमेटिकली जनरेट यील्ड बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन मार्केट। तो ये जो पूल्स बने होते हैं, जैसे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं यन फाइनेंस में, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जहाँ से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, फंड्स आर शिफ्टेड बिटवीन DYDX एव एंड कंपाउंड ऑटोमेटिकली एज इंटरेस्ट रेट चेंज बिटवीन दीज प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों क्या होगा कि जैसे आप कंपाउंड पर वापस जाएं, ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये इंटरेस्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनके जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे अभी यहाँ पर कंपाउंड का इंटरेस्ट 2.44% है दोस्तों। 2 महीने पहले ये 25% था। तो ये जो रेट है ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब जैसे मान लीजिए 2.44 पर येन फाइनेंस ने आपके कंपाउंड के अंदर डाले, अब कंपाउंड पर आपको यहाँ पर जो 2.44% मिलेगा, मान लीजिए कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसे स्विच कर देगा दूसरे जो दूसरी प्रोटोकॉल है उसके अंदर, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों इस तरह से येफी जो है हेल्प करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाने की। इसी वजह से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसी के एक रीज़न की वजह से। तो दोस्तों अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर कि इसका जो प्राइस है वो इतना ऊपर क्यों जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम कॉइन मार्केट कैप पर वापस चलते हैं और येन फाइनेंस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं येन फाइनेंस का जो प्राइस है 25,836.90 US डॉलर चल रहा है। अब इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों गया है? इसका जो हाईएस्ट था वो तकरीबन 39,000 के करीब गया था, 40,000 के करीब इसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है इसकी सप्लाई। मैं हमेशा से बात करता हूं कि आप सप्लाई के ऊपर ध्यान दीजिए जब भी किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। दोस्तों जिस भी कॉइन की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट कम होगा, और जितनी सप्लाई कम होगी उतना ही रेट ज़्यादा होगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। जिस भी कॉइन की जो सप्लाई है जितनी ज़्यादा होगी रेट कम होगा, और जितनी सप्लाई कम होगी रेट ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से सही बोला है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई 30,000 है। येफी की जो सप्लाई है वो 30,000 टोटल कॉइन्स अवेलेबल है मार्केट में, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 29,968 है। दोस्तों येन फाइनेंस जो बनाया गया था, एक बंदा है उसका नाम मैं भूल गया, क्रोनी नाम से, जिसने उसने बनाया था, लेकिन इसको एक्सचेंज पर डालने के लिए नहीं बनाया था कि इसकी ट्रेडिंग हो। वो सिर्फ इसलिए बनाया था कि फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प हो, लोगों का अवेयरनेस हो, लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आगे बढ़ाएं। उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि जो येन फाइनेंस को जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर डाल के इसकी ट्रेडिंग हो। उसने सिर्फ अपने लिए बनाए थे ये कॉइन, ये लेकिन ये जो कॉइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता पूरी स्टोरी, लेकिन ये एक्सचेंजेस पर पहुंच के इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, और इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं कितने तक पहुंच गया, 40,000 तक पहुंच गया था। तो दोस्तों येन फाइनेंस का एक तो ये रीज़न है इसका प्राइस ऊपर जाने का, और दूसरा रीज़न दोस्तों है इनका जो प्रोटोकॉल आपने जो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका प्रोटोकॉल है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलाने की। तो इसी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर इन्वेस्ट करें, लेकिन येन फाइनेंस इसमें हेल्प करता है और आपके
जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छी जगह लगाकर आपको ज़्यादा से रिटर्न दिलाने की। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है और डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के अंडर नहीं आता है। इसके जो कॉइन्स है वो सारे के सारे कॉइन्स मार्केट में हैं। जैसे दूसरे कॉइन्स को अगर आप देख लीजिए, कोई ना कोई से लॉन्च करता है तो अपने लिए कॉइन्स रख लेते हैं, उन्हें बंद करके किसी भी उसके अंदर, ताकि उनका प्राइस नीचे ना जाए। मतलब कि किसी भी वॉल्ट में जो भी उसके क्रिएटर होते हैं वो डेफिनेटली रखते हैं, लेकिन इसके क्रिएटर ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। तो इसका भी एक बड़ा रीज़न ये है। तो दोस्तों ये था येफी। इस तरह से येफी काम करता है। अब आते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो रिस्क है वो क्या है। तो दोस्तों बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है येफी में इस टाइम पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि दोस्तों इसका जो क्रिएटर है उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो है फुली टेस्टेड प्रोग्राम नहीं है। अगर इसके अंदर एक भी बग मिल गया, एक भी बग जिसे मतलब कि कुछ भी एक छोटा सा नुस्ख भी आ गया इसके जो कोडिंग वगैरह के अंदर, तो जितनी भी ये इन्वेस्टमेंट आई है मार्केट में वो सारी की सारी गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कह रहा है कि अपनी यहाँ पर कल परसों यहाँ पर लिखा आ रहा था कि अपने ये आ गया यहाँ पे, दिस प्रोजेक्ट इज़ इन बेटा, यूज़ एट योर ओन रिस्क। तो ये अभी टेस्टिंग फॉर्म में चल रहा है, लेकिन अपने रिस्क पर इसे यूज़ करें, उन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिए। और दूसरा दोस्तों, अगर मैं कंपाउंड पर दोबारा जाऊँ, कंपाउंड पर क्या है कि दोस्तों जैसे येफी इसको यूज़ कर सकता है। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ये कॉइन्स वगैरह आपने डाल दिए कंपाउंड में, अब 2.44% इसका इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कल को कंपाउंड का रेट गिर गया, एथेरियम बेस पर है ये सारा स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि कल को एथेरियम का रेट नीचे गिर गया तो सारे कॉइन्स का रेट भी नीचे आएगा। ये ऑटोमेटिकली जब भी एथेरियम का रेट नीचे जाता है तो दूसरे कॉइन्स भी नीचे जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों मान लीजिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रेट सारा नीचे चला गया, तो आपको इंटरेस्ट तो कम हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा अगर आप इसको कंपाउंड को फॉलो करते हैं। लेकिन येफी का थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर जो रेट नीचे चले जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी फंस जाएगी और आपके पैसा भी नीचे चला जाएगा और आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रिस्क है येफी को यूज़ करने का। तो अगर आप यूज़ करना चाहें, आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप अगर यील्ड कमाना चाहते हैं, यील्ड जो इंटरेस्ट है वो अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों यील्ड काम करता है और इसी वजह से इसका रेट ऊपर जा रहा है। और तो दोस्तों ये थी छोटी सी मैं कहूँगा बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन डेफी और येफी के बारे में। उम्मीद है ये अब क्लियर हो गया होगा कि येफी क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, येफी का क्या प्रोटोकॉल है और डेफी क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनके आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगली बार मिलूंगा दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ, किसी नए टोकन के साथ। अगर मुझे एक्सप्लेन करना, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप डाल सकते हैं कि आप किस कॉइन्स की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उसकी रियलिटी जानना चाहते हैं, फैक्ट जानना चाहते हैं, तो वो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।